りがとうございました。 जापान आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। 私は日本に来 प्रधानमंत्री て大 बनने 変 के बाद मैंने यह निर्णय लिया था कि अपने पड़ोस के बाहर सबसे पहली बायलैटरल विजिट जापान की होगी। यह मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आबे ने मुझे यहां प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के भीतर जापान आने का अवसर दिया और हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है उसको और अधिक मजबूत बनाया। 私は日本に来て大変嬉しく存じております。首相になってから私の周辺国以外では2カ国関係のために海外を訪問するときには日本を初めの行き先にしたいというふうに思ったときに、安倍総理が私が首相になってから100日間で私を招待してくれまして、こういう機会を与えてくれたことで、これが実現できたことは大変嬉しく存じておりますし、安倍総理と私の間での友情関係がこれでもっと深くなったと思っております。 यह इस बात का प्रमाण है कि भारत जापान को सबसे घनिष्ठ और विश्वसनीय मित्रों में समझता है और हमारी विदेश नीति में जापान की ऊंची प्राथमिकता है, क्योंकि भारत के विकास में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम दो शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देशों की साझेदारी आने वाले समय में इस क्षेत्र और विश्व के लिए प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। この私の今回の日本の訪問が日本とインドがどれだけ深い関係を持っているか、どれだけ信用しているか、それに対する証拠であります。我々の海外への政策、つまり外交関係では日本が一番非常に高い位置づけにあります。その理由としては日本はインドの開発に対して成長に対して非常に重要な役割を果たしています。日本もインドも平和、そして平和国であるし民主主義国家でありますし、これまでに一緒にやってきていることで、そしてこれからやっていくことで世界に対してこの地域に対して大きな影響を与えることができると思っております。 जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आबे ने क्योटो और टोक्यो में हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है और अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह उनके भारत के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यहां हर क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनका भारत के प्रति प्रेम और आदर देकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है। 私は京都でも感じましたし、東京でも同じことを感じましたんですが、安倍総理からいただいた歓迎というものが我々にとって非常に大事なもので、安倍総理が貴重な時間を割いて我々のために時間を作ってくれたことに関して感謝を申し上げたいと思います。これは安倍総理が我々、そしてインド全体に対してどれだけの親しみ、そしてどれだけの確信を持っているかということの象徴であります。これが一緒になって私がこの地域の中ではこういうふうに一緒に活動できることが大変私にとっては嬉しいことであります。 क्योटो में भेंट और इस शिखर सम्मेलन से मैं केवल संतुष्ट ही नहीं हूं, बल्कि मुझ में इस भारत और जापान की साझेदारी के विश्वास और गहरा हो गया है। मुझे नया उत्साह और नई उम्मीदें जगी है। 京都での我々のお話し合い、そして今日の首脳会談でのお話し合いに私は満足しているだけではなくて、今回のお話し合いの中から私が日本とインドのパートナーシップに関しては私の信じていたこともっと深くなった進化したというふうに思っております。結果としては私に対しては熱意と希望を与えてくれたと思っています。 मेरे मित्र प्रधानमंत्री आबे ने हमारी चर्चा के बारे में काफी उल्लेख किया है और आपके सामने ज्वाइंट स्टेटमेंट और फैक्टशीट भी है, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इस संबंध में शिखर सम्मेलन को किस दृष्टिकोण से देखता हूं, उसी विषय पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।
先ほど安倍総理の方から我々が話した内容についてかなり具体的に説明があったので、私はわざわざそれをここで繰り返す必要がないと思っております。ここで私の方からこの首脳会談をどういう観点でどういうふうに見ているかについて少し話したいと思います。आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय किया है। 今日のお話し合いの中での最も大事なことが、今まであった戦略的グローバルパートナーシップに特別という言葉を単語を加えまして、特別戦略グローバルパートナーシップというところに、という次元に立ち上げる、持っていくということに決心しました。भारत और जापान की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप कालातीत है, वो समय के बंधनों से बंधी हुई नहीं है। लेकिन आज शासकीय दायरे में ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में आप सबके सामने हम खड़े हैं। インドと日本の精神関係というのが時を超えた非常に古来からの関係でありまして、今日しかしここで導いたのがこういう特別な戦略的グローバルパートナーシップというのが今日ここで導かれたものでありますと。मेरी दृष्टि से सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना इतना ही नहीं है। हम दोनों देश इस विषय में अत्यंत गंभीर हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा ये संबंध का नया रूप अधिक परिणामकारी और अधिक दायित्वपूर्ण रहेगा। この特別というのが、単なる言葉ではなくて、一つのカテゴリーから別のカテゴリーに変わったものではなくて、我々のこの2カ国、日本とインドというのが慎重に考えて使った単語であります。成果につながる、成果を生むというふうには見ております。ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक इसलिए है कि भारत के विकास और परिवर्तन में जापान की आने वाले दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री आबे ने आश्वासन दिया है, एक प्रकार से शपथ ली है कि भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यह व जापान का बिल्कुल नए स्तर पर सहयोग और साझेदारी देंगे। この特別という単語というのが先ほど説明した通りですが、これが戦略的な意味からインドでこれから起きていく変化には日本の役割は今までよりももっと重要なものになるというふうに見ております。今日安倍総理の方から私に対しては約束されたというもの、ある意味では誓ってくれたという観点ですけれどものですけれど、インドの包括的な開発、インクルーシブデベロップメントに日本のインドに対する協力というのがこれからもっと大きくなっていくということです。हम लोग भली भांति समझ सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री आबे ने 3.5 ट्रिलियन येन, यानी कि अगर मैं भारत के रुपयों के संदर्भ में कहूं तो 2,10,000 करोड़ यानी कि $35 बिलियन की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। 安倍総理がインドに対してどれだけコミットしているかというのが一つのことから言うと、今日の会合の中ではインドに対してこれから5年間で官民両合わせて 3.5 兆円の投資を約束した、そちらというのを目的にしたというものであります。この観点から私、この安倍総理の考えに対して心から感謝したいと思います。यह किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
प्रधानमंत्री जी ने मेरे विजन को समझते हुए हर क्षेत्र में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। でこの協力は一つの分野に限るものではなくて、安倍総理閣下が私のビジョンを理解してくれまして、すべての分野で協力してくれることに対して約束してくれました。आज मैं आपसे जब गंगा शुद्धिकरण की बात कर रहा था तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप तय कीजिए आपको क्या मदद चाहिए। 先ほどガンジス川をきれいにする話をしましたら、それに対してすぐ反応としては、具体的にどういうことを我々にやってほしいか、それをぜひ知らせてくださいということが言われました。एक विकसित और तेज गति से बढ़ता भारत न केवल एक विशाल आर्थिक अवसर रहेगा जिससे जापान को भी बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि वह दुनिया में लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत करेगा और स्थिरता बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मैं समझता हूं कि इसमें दोनों देशों का लाभ है। 開発しつつ、そして早いペースで開発しつつインドというのが他の国、特に日本にとって大きな機会であるというふうには思っております。これで世界の他の民主主義国家も強くなっていくというふうには思っております。安定ももっと強化していくでしょう。こういうことでインドと日本両方がメリットが得られるというふうには見ております。और भी एक बात है कि हमारे संबंध सिर्फ आर्थिक रूप में नहीं है, बल्कि इस संबंध में और भी कई आयाम जुड़े हुए हैं। हम राजनीतिक संवाद और सहयोग को एक नए स्तर पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के पक्ष में हैं। 我々の関係というのが経済関係に限るものではなくて、そこにはあらゆる側面、他の側面もあります。我々の政治的なこれからの話し合い、または協力を高い別の新しい次元に持っていきたいと思っております。हमने हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंधों को भी एक दिशा देने का निर्णय लिया है। न केवल आपसी बातचीत और अभ्यास को बढ़ाने का और मित्र देशों के साथ इन अभ्यासों को करने का, बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाएंगे। दोनों देशों का भविष्य सामुद्रिक सुरक्षा के साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। 我々の両国の間では防衛関係というのが大事なものでありまして、それにも新しい方向性をつけたというものであります。कई और क्षेत्रों में जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, रसायन, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और विकास, ऐसे क्षेत्रों में भी हम अपने दोनों देशों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। समाज की चुनौती का समाधान ढूंढने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। 防衛に関しては話し合いだけではなくて、または共同訓練だけではなくて、そこでは技術または設備のところでの協力または可能性も探っていきたいと思います。両国の将来がそれに絡んでいるというふうに思っております。その他のものとしては最先端技術、科学、教育技術、それから研究開発の分野でも我々がお互いに得できるところがありまして、社会の中での抵抗に対してもそれで対応できるというふうに思っております。विकसित भारत और सफल जापान दोनों देशों के लिए यह लाभप्रद है, परंतु उससे अधिक महत्व यह है कि एशिया और विश्व शांति में शांति, स्थिरता, समृद्धि को और एकता बढ़ाने में बड़ा योगदान देंगे। 成長したインド、成功した日本、これが両国にとって非常に大事なものでありまして、得するものであります。しかしそれよりも大事なことがアジアに対して、そして世界に対して平和、安定性、繁栄、そして団結、そういったものに対しても貢献できるというふうに見ております。ग्लोबल दृष्टिकोण से इसका यह अर्थ है कि भारत और जापान एशिया के दो सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं और एशिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स में हैं और हमारे संबंध इस पूरे क्षेत्र पर तो प्रभाव करेंगे ही,
परंतु सारे विश्व पर भी इसका प्रभाव अनेक प्रकार से होने की संभावना मैं देखता हूं। 国際的な観点から申し上げると、インドと日本がアジアの中では最も大事な民主主義国家であるということは言うまでもありません。アジアの中では3つの大経済国家でも3つの中に入っているということでもあります。この2カ国の関係というのがこの地域だけではなくて世界全体に様々な方法で影響を与えるというふうに見ております。पूरा विश्व एक बात को मानता है भली भांति और कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और पूरे विश्व में 21वीं सदी एशिया की सदी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 21वीं सदी कैसी हो ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान मिलकर के किस प्रकार की व्यूह रचना अपनाते हैं, किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कितनी घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। 世界の中ではアジアというのが、21世紀はアジアの世紀ということが全てそれに対して認識しておりますし、それに対して何の混乱もないという状況であります。しかしそのアジアの世紀というのが質の面でどんな質になるか、どういう形になるかというのが今のところははっきりしないんですけれど、それが決まるのは日本とインドはどういうふうに協力してどういう方向にそれを持っていくかによって決まると思います。यह काम हम भगवान बुद्ध के शांति और संवाद के रास्ते पर चलकर इस क्षेत्र में सभी देशों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। でこの役割を果たすためには我々は仏様が教えた道、つまり平和、そしてダイアログで物事を解決するに乗って他の国々と協力しながらこの目的を達成したいと思っております。दूसरा, दुनिया में कई विषयों पर जैसे नॉन प्रोलिफरेशन, स्पेस सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, यूएन रिफॉर्म्स और इस क्षेत्र के रीजनल फोरम्स में साथ मिलकर के हमारे जुड़े हुए हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, हमारी साझेदारी अन्य क्षेत्र और विभिन्न देशों को लाभ पहुंचा सकती है, जहां हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे एशिया में हो या और क्षेत्रों में। आने वाले दिनों में हम इसे प्राथमिकता देने वाले हैं। 第2番目には世界の中での課題となっているもの、例えば不拡散、宇宙のセキュリティ、サイバーセキュリティ、国連安保理改革、地域のいろんなフォーラムでの協力というのが我々にとってそこで共通な課題、懸念事に対してそれに対して話し合いが我々ができると思います。それに基づいて他のところで、他の地域でも様々な課題に対して、様々な国に対して我々の方から影響を与えることもできます。これに対してもこれから一緒になって協力しながら課題別で活動していきたいと思います。स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जब हम स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, इसका मतलब यह है कि पहले दोनों देशों के लिए इन संबंधों का महत्व बहुत बढ़ गया है। दोनों देशों की विदेश नीति में इस संबंध की प्राथमिकता नया रूप लेगी और हम दोनों देश ने निर्णय लिया है कि संबंध को बढ़ाने के लिए विशेष बल दिया जाएगा। 今まで戦略グローバルパートナーシップと言われたものが今度スペシャルという単語がついたというものですけれど、というのが今までの戦略グローバルパートナーシップというのがその重要性が非常に高まったというふうに見ております。インドと日本両国に対してその外交に関してもそうですし、これが、新しい、位置づけということになります。で、両国で決定したものとしてはこの関係を強めるために、前向きに持っていくために特別に我々が力を入れていきたいと思います。हमारे सहयोग के अवसर की कोई सीमा नहीं है, न ही दोनों तरफ इरादे और इच्छा की कोई कमी है। और अगर हमें अपने पोटेंशियल को हासिल करना है तो
स्पेशल तरीके से काम करना होगा। इसलिए मैंने जापान फास्ट ट्रैक चैनल बनाने का भी निर्णय लिया है। 我々の協力というものは何のリミットも上限というものがありません。で、そこに2カ国間の間での意向また願望についても十分でそれがあるということが言えます。そういう意味でその可能性を実現するためには特別なやり方を導入するためには私がファーストトラックチャンネルを導入することを決めました。दूसरा, हमने आज जो निर्णय लिए हैं उनसे हमारा गहरा आपसी विश्वास एक नए स्तर तक पहुंचा है। पिछले कुछ महीनों में हमने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के सहयोग में प्रगति हुई है। आज हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की है। हम इस द्वारा आपसी समय बढ़ाने में सफल हुए हैं, समझ बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस काम को जल्द समाप्त करें ताकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हो। その他に今日我々が決定したことのもう一つですが、我々の間での2カ国の間での自信が非常に深まったことであります。この数ヶ月で民生用原子力エネルギーの協力について非常に進歩はしてきております。で、今日具体的にこの課題に関しては話をしまして理解度を深めたというものであります。で、この話し合いに基づいて我々の一般的な理解、2カ国の間での一般的な理解も深まったというふうには思っております。で、今日事務方の方には指示を出しましてこの話し合いを早く完結する方向に持っていくように指示を出しました。その結果から我々の戦略パートナーシップがもっと強くなっていくというふうに存じております。उसी प्रकार जापान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हमारी कुछ कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटाएंगे। यह भी नए आपसी विश्वास का प्रमाण है। रक्षा के क्षेत्र में एमओयू साइन किया है और टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट पर सहयोग का निर्णय किया है। इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे संबंध वास्तविक रूप में एक नए स्तर पर पहुंचे हैं। その他に日本の方で決定されたこととしてはインドのいくつかの会社に対して今までコントロール抑制がありましたものをそれをそのリストから取ることを決定したということと防衛に関してMOU を調印されたということと技術そして設備に対する協力を深めていくということが決定されたことであります。こういった全てのことから読んでみると日本とインドの関係が実際的に新しい次元の方に向かっているように見えます。उसी प्रकार आर्थिक संबंधों को कई गुना बढ़ाने का हमने जो संकल्प किया है और जिस मात्रा में जापान ने हमारी सहायता करने का वचन और आश्वासन दिया है वो भी विशेष संबंध का ही प्रमाण है। で、経済関係ですがそれを倍々と増やすそれに対するそのコミットメントということは日本とインドの間での協力に対する約束事というのがどういう位置づけにあるかということを示している証拠であります。इस संबंध की विशेषता हमारे संबंध की प्राचीन नींव और दोनों देशों के लोगों के में अटूट प्रेम और आदर भी अंदर निहित है। こういう日本とインドの関係の特別なその位置づけというのがインドと日本が非常に古い時からの関係つまり基礎が非常に古いというものがありましてそして人と人の間での愛情またはつながりがその絆というのが非常に昔から尊重されているものであります。हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे भविष्य में संबंध और मजबूत होंगे। विशेष रूप से यूथ एक्सचेंज लैंग्वेज ट्रेनिंग हिंदी और जापानी भाषा में प्रशिक्षण कल्चरल एक्सचेंज अनुसंधान
और विकास में साथ काम करना। 今日決意に至ったもののおかげでいろいろと許可関係が許可されていきますが、その中では特別にここで申し上げると、若者の交流、言語の日本語、そしてヒンディ語の両国の間での研修、そして文化交流、研究開発、成長を一緒にやっていくことなどが入っております。इतना ही नहीं, हमने जो 5 और एग्रीमेंट साइन किए हैं, स्वास्थ्य, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वुमेन्स डेवलपमेंट, रोड्स एवं क्योटो वाराणसी के बीच, वो दिखाते हैं कि हमारे संबंध हर क्षेत्र में उभर रहे हैं और लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं। これだけではなくて、今回他にも5つの協定を調印しました。それがヘルス、健康関係、そしてクリーンまたは再生できるエネルギー、それから女性の開発、道路に関するもの、そして京都とバラナシの姉妹関係、そういったものも日本とインドの関係が様々な分野で広がっていることを示しております。मैं प्रधानमंत्री आबे का पुनर्आभार प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे संबंधों की यह एक नई सुबह है और नए विश्वास और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम जो नए स्तर की बात करते हैं उसको हम जल्द ही वास्तविकता में बदल देंगे। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का और मेरे परम मित्र का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जापान के नागरिकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ここで最後に改めて、安倍総理に対して私の方からインドを代表しまして感謝の気持ちを表したいと思います。これから我々の関係が新しいスタートを切ると見ております。今日私がここで首脳会談が終わって新しい自信、そして新しいエネルギーを得たというふうに思っております。この結果としては我々の関係がもっと上の次元に動いていくということで、それを実現できるというふうには存じております。改めてここで私の友人である安倍総理、そして日本の国民に対して心から感謝を申し上げたいと思います。Thank you。どうもありがとうございました。それでは以上をもちまして両国首脳によります共同記者発表を終わらせていただきます。どうも